गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर करने वाले सम सिखाए एंड असाइनमेंट में से स्टूडेंट हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किए थे, बराबर है। अब आए हम लोग थर्ड नंबर के अंदर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट। कभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है a fraction becomes 4/5 if 3 is added to both the numerator and denominator। यानी कि स्टूडेंट एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है। सेकंड नंबर है if 5 is added to the numerator and the denominator it become 5/6। find the fraction। यानी कि अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 5 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है भाई, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए नहीं, मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है और भगवान को प्रार्थना करते रहना है कभी ऐसे फ्रैक्शन वाले जैसे इजी सम आने चाहिए। तो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर आए, कभी कोई भी फ्रैक्शन हो उसके अंदर एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। यानी कि जब भी फ्रैक्शन कभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कभी अब फ्रैक्शन बिकेम, बाद में क्वेश्चन पढ़ना है, पहले 2 लाइन लिख दे, 3 लाइन लिख देने की है। कभी लेट कभी क्वेश्चन पढ़ रहे जैसे ही पेपर के अंदर क्वेश्चन हमने पढ़ा कि अब फ्रैक्शन बिकम्स तो तुरंत पढ़ने का नहीं है, पहले 3 लाइन लिख देने की है। और वो 3 लाइनें फर्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट कभी लेट the numerator is equal to x। let the numerator is equal to x। दूसरा क्या लिखेंगे स्टूडेंट, the denominator is equal to y। और थर्ड नंबर में आंखें बंद करके लिखना है therefore original fraction is equal to x upon y। यानी कि स्टूडेंट पेपर में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिखे तुरंत आजू बाजू में भी नहीं देखना है, तुरंत हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। और थर्ड नंबर में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। क्लियर स्टूडेंट। फ्रैक्शन लिखा दे, 3 लाइनें लिख देने, आप भी लिख दो, आप भी मेरे साथ में अब काम करोगे, समझते भी जाएंगे काम करते भी जाएंगे तो हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, बराबर है। तो पहले 3 लाइन लिख दो, फ्रैक्शन आए तो पहले ये लिख ही देना है, आजू बाजू में भी नहीं पूछना है किसी को। चलो लिख दिया, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। क्लियर स्टूडेंट। अब कुछ लाइनें हमें कॉपी पेस्ट करनी है, फिर से फर्स्ट लाइन पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या कॉपी पेस्ट करना है कि भैया फ्रैक्शन बिकेम 4/5 इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये लाइन को आप लोगों को कॉपी पेस्ट करनी है, थोड़ी ऐसे डायरेक्टली भी कॉपी पेस्ट करोगे तो चलेगा। क्या लिखेंगे, अ फ्रैक्शन
बीकेम, अंदर से कॉपी पेस्ट करनी है, 3/5, a fraction became, sorry 4/5, 4/5 if 3 is added numerator and denominator. बराबर है स्टूडेंट, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 प्लस करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है स्टूडेंट? 4/5। स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो, अंदर से ही करना है, देखो अपनी बुद्धि का थोड़ा सा भी यूज नहीं करना है, बराबर है। चलो स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट हो गया तो भाई अ फ्रैक्शन बिकेम 4/5 इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। स्टूडेंट अब ये 3 किसके अंदर ऐड करना है? हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कौन सा है भाई? x, और नीचे क्या है भाई? y। ये दोनों के अंदर हम लोग 3 को ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है भाई? 4/5। यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 4/5। इतना लिख दो, फिर अपनी पेन बंद कर दो। इक्वेशन कैसे बनता है वो सिखाओ, बराबर है। समझ में आया कि भाई वो जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपको कहां पर करना है भाई? ये ओरिजिनल फ्रैक्शन में ही करना है, यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, न्यूमरेटर में भी 3 प्लस, डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस, फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 4/5। चलो अपनी पेन बंद रखिए, इक्वेशन कैसे बनता है वो देख लो। अब क्या करना है स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये 5 यहां पर आएगा, यानी कि 5 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3 यहां पर जाएगा, 4 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो क्या बनेगा भाई? 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 4y प्लस 12। यहां पर आने के बाद आज भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्या करते हैं भाई? साइन में गलती कर देते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट? 4y को उठाकर इधर लाना है, 15 को उठाकर सामने ले जाना है। देखो जब उठाकर ऑल्टर में ले जाओ साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है वो माइनस होगा, माइनस है वो प्लस होगा। देखो 4y इधर आएगा तो 5x माइनस 4y, ये 12 का 12 पहले लिखेंगे। देखो प्लस 15 है तो माइनस 15, देयरफॉर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -3। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। बना पाओगे ऐसे? तो लिख डालो, फिर आगे बढ़े हम लोग। आप लोगों को भी सिखाओ कैसे बनते इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन बना लो। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आना चाहिए स्टूडेंट, कहां से हम लोग स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो भी सम मैं यहां पर कराता हूं आप लोगों को उसकी दूसरी बार कंपलसरी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और आपके क्लास के अंदर, आपके स्कूल के अंदर कोई भी बच्चे को आप लोग पूछोगे तुझे मैथ्स में कौन सा चैप्टर टफ लगता है, वो एक ही बात बोलेगा मुझे थर्ड चैप्टर आता ही नहीं। और आप लोग कॉलर को ऊंचा करके बोलोगे मुझे थर्ड चैप्टर बहुत पक्का आता है। अगर मैं बोलूंगा वैसे मेहनत करोगे आप मास्टर ही बनो, बट मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए ना? ये जो भी सम कराए फिर से उनको कंपलसरी होमवर्क की नोटबुक में करने ही है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इसकी तरह इसको भी कॉपी पेस्ट करना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा कॉपी पेस्ट करेंगे? आगे पढ़ो। इफ व्हेन 5 इज सॉरी बराबर है, इफ 5 इज एडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6।
वो पूरा स्टेटमेंट आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या लिखेंगे कभी इफ 5 is added to numerator and denominator it becomes कितना हो जाता है भाई फ्रैक्शन हमारा 5/6। चलो स्टूडेंट जैसे ही ऊपर वाला इक्वेशन बनाया वैसे अब इसका इक्वेशन बनाएंगे। लिख दिया आप लोगों ने कि भाई इफ 5 इज एडेड, अंदर से ही कॉपी पेस्ट करना है। मैंने पहले भी बोला अपनी बुद्धि का यूज नहीं करना है। चलो अब स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट हो गया। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा x/y। चलो उसमें क्या करना है 5 को एडेड का मतलब प्लस इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना बन जाता है भाई 5/6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट, अब आपको आइडिया आ चुका है। चलो 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 into ब्रैकेट x plus 5 is equal to 5 into ब्रैकेट y plus 5। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो 6x plus 30 is equal to 5y plus 30। चलो 5y को उठाकर इधर लाए, सॉरी सामने 25 आएगा, 5 5 25। चलो 5y को इधर लेकर आए तो 6x minus 5y is equal to 25 minus 30। देखो प्लस 30 है सामने जाएगा तो माइनस, तो 6x minus 5y is equal to -5। ये बना हमारा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे बन गए। सेकंड नंबर प्रिपेयर कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। अभी तो इसका सॉल्यूशन लाना बाकी है, बराबर है। और इसके अंदर हम लोग देखो कुछ दिया नहीं है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का ही यूज करेंगे। और फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम इसमें ऐसे फ्रैक्शन वाले सम मेनी टाइम पेपर के अंदर स्टूडेंट आ चुके हैं। चलो इक्वेशन बना लो। अब एलिमिनेशन आप अच्छे से सीखे हो, बन गया इक्वेशन। चलो क्या करेंगे, हमारा टारगेट कौन एलिमिनेशन में y टारगेट है। जरा देखो इधर क्या आता है 4, यहां पर क्या आता है 5, यानी कि क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 4 से। अब मुझे ये बताओ एडिशन करेंगे कि डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट, सम लेंगे कि डिफरेंस। मैंने सिखाया, बहुत दिल से सिखाया। दोनों की साइन चेक करो, इक्वल साइन है, इक्वल हो तो क्या आएगा डिफरेंस। तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में स्टूडेंट कभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 and equation 2/4, then after taking difference of both equation। चलो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, स्टेटमेंट लिख डालो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/4, देन आफ्टर टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन। एलिमिनेशन की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, आपको बहुत मजा आएगा, समझ गए। मजे लूटने के होते हैं स्टूडेंट। लाइक चलो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इधर लिखता हूं भाई, मेरे पास जगह कम है। 25x minus 20y is equal to -15। चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो भाई 24x minus 20y is equal to -20।
चलो डिफरेंस लेना है तो सभी की साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। चलो स्टूडेंट क्या होगा, y तो हमारा कट हो जाएगा, 25 में से 24 गया तो x इज इक्वल टू, देखो ये 20 प्लस है और ऊपर वाला माइनस है, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 20 में से 15 को माइनस करो, क्या आएगा भाई 5, पहले ही आंसर आ गया। x इज इक्वल टू क्या आया भाई 5, ये x इज इक्वल टू 5। चलो ये फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रख देते हैं कि भाई 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3, तो 5 इंटू 5 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3, तो 25 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3। चलो 25 को सामने ले जाए, चलो यहां पर लिखो तो क्या बनेगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 25, देयरफॉर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28, माइनस माइनस कट, 4 के टेबल में 28 कब आएगा 7, तो y इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर कभी भी लास्ट में आपको लिखने देना है सॉल्यूशन एक्स वाई, जो मांगा हो वो ही लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन कौन सा है, आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के एंड में पढ़ो क्या है भाई, फाइंड द फ्रैक्शन। लास्ट ईयर मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा, स्कूल में पूछा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां तक सम को छोड़ दिया। अगर आप यहां तक सम को छोड़ देते हो तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। स्टूडेंट लास्ट में क्या लिखना है, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, क्या यूज करना है स्टूडेंट, थर्ड नंबर की लाइन, हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने क्या लिया है स्टूडेंट, x अपॉन y इज इक्वल टू ऊपर x, यानी कि क्या आएगा स्टूडेंट 5 अपॉन 7, ये हमारा आंसर हुआ। करके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में कंपलसरी लास्ट में फ्रैक्शन लिखना ही है। क्लियर, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब चेक करें कि भाई हमारा आंसर आया वो राइट है कि रॉन्ग है, पता कैसे चलेगा, फ्रैक्शन के अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आप लोग जो 5/7 लेकर आ गए वो राइट है कि रॉन्ग है। तो स्टूडेंट देखो फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट कौन सा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को प्लस करें, फ्रैक्शन कितना बन जाता है 4/5। चलो चेक करें, लाइक देखो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सिखाता हूं। तो भाई 5 + 3 अपॉन 7 + 3 क्या बना भाई 8/10, 2 से कट करो आया क्या भाई 4/5। देखो आ जाता है 4/5, हमारा आंसर राइट है। ये वाला भी आप चेक कर सकते हो, किधर गया ये वाला, तो भाई 5 इज एडेड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 को प्लस करो, देखो 5 + 5 अपॉन 7 + 5, तो 10 अपॉन कितना होगा 12, 2 से कट करो 5 जा नीचे 6, 5/6 आ गया स्टूडेंट। यानी कि जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए आंसर को रफ पेज के ऊपर आप चेक कर सकते हो क्या आंसर आया, समझ गए, यानी कि आपको पता चल जाएगा आपका सब राइट है कि रॉन्ग है। क्लियर, चलो पूरा हो गया स्टूडेंट। उसके नीचे भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, पूरा कर लो, ये नीचे वाला लिखना मत, हाँ ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया आंसर को कैसे वेरीफाई करें। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, अब फ्रैक्शन बिटवीन, पढ़ो पहले कौन सा है स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़े हम लोग, अब फ्रैक्शन इतना दिखा तो पहले क्या करना है, मैंने बोर्ड के ऊपर जो 3 लाइन लिखी है उसको तुरंत हमें क्या कर लेना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, कर डालो। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, दूसरा क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y,
और थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। पहले क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, फ्रैक्शन दिखा तुरंत क्या करना है भाई, ये 3 लाइन कॉपी पेस्ट कर ही देने की है। कर दिया आप लोगों ने कॉपी पेस्ट। चलो अब पढ़ो, आपको आइडिया आएगा कि मुझे अब स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखना है। चलो पढ़ो और कॉपी पेस्ट करो। अ फ्रैक्शन बिकम्स 2/5 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड का मतलब होता है माइनस, फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे, इसके ऊपर से इक्वेशन बनेगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अ फ्रैक्शन become 2/5 if 2 is subtracted from numerator and denominator। बराबर है। कब एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते तो फ्रैक्शन हमारा 2/5 होता है। यूज किसका करेंगे स्टूडेंट, x अपॉन y। 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, नीचे भी -2, फ्रैक्शन बिकेम 2/5। 2/5 आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू ब्रैकेट x -2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट y -2। चलो ब्रैकेट ओपन करें, 5x -10 इज इक्वल टू 2y -4। अब क्या करेंगे, 2y को इधर लाएंगे, 10 को सामने ले जाएंगे। देखो 2y प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस, यानी कि 5x - 2y इज इक्वल टू -4 का -4, -10 सामने जाएगा क्या होगा भाई, +10। 10 में से 4 गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या बना भाई, 5x - 2y इज इक्वल टू 6। देखो स्टूडेंट, यहां पर अगर आप कांस्टेंट टर्म में गलती कर दोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ गए। इसलिए ध्यान रखना है, इक्वल साइन हो तो क्या करना है, एडिशन, ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो बिगर टर्म है उसकी साइन लगानी। लाइक देखो 10 - 4 6, बिगर टर्म 10, उसकी साइन प्लस, ये पॉजिटिव हो गए। क्लियर। चलो अब आप लोग क्या करोगे, दूसरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करोगे, अंदर से करना करो। अब मैं बोर्ड के ऊपर वो स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, करो कॉपी पेस्ट। क्या लिखोगे, कभी it became 3/4 when 5 is added to its denominator and numerator। अंदर से कॉपी पेस्ट करो। क्या लिखेंगे, कभी it becomes 3/4, it becomes 3/4 when 5 is added to numerator and denominator। चलो अब आपको आइडिया आ चुका है, इक्वेशन बनाओ फटाफट। चलो इक्वेशन बनाए, कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 को ऐड करें, फ्रैक्शन 3/4 होता है। तो क्या लिखेंगे, x + 5 अपॉन y + 5 इज इक्वल टू 3/4। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट, तो क्या होगा 4 इंटू ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y + 5। चलो ब्रैकेट ओपन करें, 4x + 20 इज इक्वल टू 3y + 15। 3y को उठाकर इधर लेकर आए, 4x
-3y is equal to 15 minus 20. Therefore 4x minus 3y. बोलो अब इधर क्या लिखोगे आप लोग? 15 minus 20 अपोजिट साइन है, दोनों का माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा क्या भाई? -5। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है। पूरा कर लो पहले इतना, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो स्टूडेंट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। इधर 3 है, यहाँ पर 2 है, कोई किसी के टेबल में आने वाला नहीं है। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से, और फिर क्या लेना पड़ेगा भाई? डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे? तो भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 and equation 2/2. Then after taking difference of both equation, चलो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा भाई? 15x minus 6y is equal to 6 3 18। चलो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 8x minus 6y is equal to -15। स्टूडेंट डिफरेंस लेना है, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, देखो ये माइनस हो तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, 6y कट, 15 में से 8 गया, कितना आएगा भाई? 7x इज इक्वल टू, कहीं पर मिस्टेक है भाई? कोई मिस्टेक है? स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक हुई है मेरी। 2 5 कितना होता है? 10 होता है, बराबर है। सेकंड नंबर में मिस्टेक हो गई थी, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 5 10 होगा। चलो ये दोनों पॉजिटिव है, ये वाली साइन तो भूल ही जाने की, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो एडिशन करना है। 18 + 10 28, 7 से इसको कट करो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 4 आ गया। चलो अब x इज इक्वल टू 4 ये फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रख दे, तो भाई 5x minus 2y इज इक्वल टू 6। चलो इसमें रखिए 5 into 4 minus 2y इज इक्वल टू 6, 20 minus 2y इज इक्वल टू 6, 20 को सामने ले जाए, 2y इज इक्वल टू 6 minus 20 minus 2y इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू कितना आया भाई? 7। और लास्ट में ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखने का भूलना नहीं है। सो ओरिजिनल फ्रैक्शन या तो फ्रैक्शनल, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 4/7। ये फ्रैक्शन आ गया। आप चेक कर सकते हो, मैंने सिखाया वैसे, तो भाई आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो 2 को माइनस करते, इसमें से 2 को माइनस कर दो, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, 2/5। सेम देखो 5 को प्लस करो, 5 इज हेडेड, यहाँ पर 5 को प्लस कर दो 9 होगा, नीचे 12 होगा, 3 से कट होगा, तो आंसर आएगा कितना भाई? 3/4 आ गया। स्टूडेंट बोला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी फ्रैक्शन वाले सम है, बराबर है।
जरा उसको भी न्याय दे दे, कारण कि भले आज फ्रैक्शन चले, बराबर है, यानी कि न्याय मिलता मिलता जाए, सभी सबको अच्छे से न्याय मिलना चाहिए भाई, हमारा तो गोल वही है। चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 निकालो, पेज नंबर 54 निकालो, वहां पर 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th नंबर, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it became 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। स्टूडेंट ये दो सम करा इसके जैसा है, बोलो कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? तो ये होमवर्क में करना है, अगर आंसर न आए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दो। पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद HW में करना है, बराबर है। फिर आगे बढ़े हम लोग, देखे कोई पर कोई है फ्रैक्शन वाला। चलो फिर पेज नंबर 57 निकालो। 57 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, 2 का फर्स्ट, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। लाइक स्टूडेंट पहले 3 लाइन तो कॉपी पेस्ट, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y, फिर स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करना है। चलो ये करा देता हूं मैं आप लोगों को, वरना आप लोग फंस जाओगे। चलो लिखो, ये वाला सम हम लोग कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला, यानी कि काम तमाम हो जाए इसका भी। लिख डालो, चलो पहले न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y। चलो अब स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करो, अंदर से देखकर ट्राई करो फटाफट। मैं अब कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्या कॉपी पेस्ट करोगे? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। वो पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो। रिड्यूस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बिकेम 1, बराबर। पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो टेक्स्ट बुक में से। चलो कर दिया स्टेटमेंट, जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। चलो क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे कि भाई x/y। आपको क्या करना है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि यहां पर +1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे -1, a fraction reduced to 1, सामने फ्रैक्शन बिकेम 1, यानी कि सामने 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये यहां पर चला जाएगा तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1। y को इधर लेकर आए तो x - 1 इज इक्वल टू -1 का -1 +1 सामने जाएगा तो -1, देयरफॉर x - y इज इक्वल टू -2। बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। बना सकते हो? चलो बन गया इक्वेशन। चलो ऐसे में टेक्स्ट बुक साथ में चलाएंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के सम भी पूरे हो जाएंगे, आप मास्टर भी बन जाओगे। चलो सेकंड नंबर क्या है स्टूडेंट? सेकंड स्टेटमेंट लिखो। अब आप लोग बोलते जाओ, लिखते जाओ। क्या लिखोगे? इट बिकम्स, टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो और लिखते जाओ, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। वो स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो कि भाई इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि ओनली डिनोमिनेटर के अंदर
1 को प्लस कर रहे हैं, अब इक्वेशन क्या बनेगा सेकंड, x अपॉन y प्लस 1। कभी डिनोमिनेटर में ही 1 को प्लस करना है, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। स्टूडेंट y को इधर ले आओ तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कर पाओगे? लगभग आपको फर्स्ट एग्जाम में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है। हमारा टारगेट कौन होता है? ऑलवेज y। देखो इधर भी y है, इधर भी y है, किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओनली क्या करेंगे, देखो ये माइनस माइनस इक्वल साइन, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंस ऑफ, मल्टीप्लाई वाला नहीं आएगा स्टूडेंट, टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन, टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। चलो सेकंड कौन सा है भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलो डिफरेंस लेना है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, y y कट x माइनस 2x यानी कि माइनस x इज इक्वल टू -2 -1 इक्वल साइन का एडिशन -3। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 3। बन गया स्टूडेंट। चलो x इज इक्वल टू 3 फर्स्ट नंबर के इक्वेशन में रख दे तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस y इज इक्वल टू -5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन आप लोग खुद लिखोगे, बराबर है। ओरिजिनल फ्रैक्शन लास्ट टाइम आपको कंप्लीट करनी है। चलो स्टूडेंट हो गया। अब पेज नंबर 63 के ऊपर जाओ। 63 वहां पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। देखो पेज नंबर 63 सेकंड नंबर क्वेश्चन, अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3। देखो फ्रैक्शन आया, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y। फिर स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करना है। कौन सा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करोगे, अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओनली न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये आपको खुद करना है। यानी देखो इधर इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो x माइनस, ये लिख देना x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। y को इधर लाओ, 3 को सामने ले जाओ तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। लिख देना टेक्स्ट बुक में, बराबर है, तो जल्दी से आ जाएगा। चलो सेकंड नंबर क्या है भाई, सेकंड नंबर स्टेटमेंट कौन सा कॉपी पेस्ट करोगे, लिख दो पहले, टेक्स्ट बुक में लिख डालो। चलो सेकंड क्या लिखोगे, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ये स्टेटमेंट लिखना है, कारण कि सेकंड नंबर इक्वेशन कैसे बनेगा, x अपॉन क्या बनेगा भाई y प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1/4। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, y को इधर ले आओ तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, सेम इसके जैसे इसका सॉल्यूशन होगा। कर पाओगे? ये दो इक्वेशन मैंने बनाकर दे दिए, तो भी अगर आंसर नहीं आता है तो मैं बैठा हूं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर हमारे मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन वाले सम कंप्लीट हो गए। चलो स्टूडेंट अब जरा असाइनमेंट के अंदर जाते हैं। चलो असाइनमेंट में 1 2 3 4 पूरा हो गया। चलो 5th नंबर यानी कि फ्रैक्शन वाले सम हमारे पूरे हो गए। और अब पेपर के अंदर आए तो आपको पक्का आना चाहिए, न आए तो क्या करना है, पानी में ढक्कन लेके डूब मरना है। मैंने कहावत चेंज कर दी, ओरिजिनल कहावत कौन सी है, ढक्कन में पानी लेके डूब मरो। बट आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारी साइज तो बहुत बड़ी है, हम लोग ढक्कन के अंदर डूब सकते नहीं, इसलिए मैंने कहावत पूरी चेंज कर दी है कि भाई पानी में ढक्कन लेके डूब मरो। ढक्कन को हाथ में पकड़ना है, पानी के अंदर बैठ जा। क्लियर? चलो 5th नंबर के क्वेश्चन में जाए। चलो पढ़ो पहले 5th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज 6। कि भाई दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस यानी कि -6 है। और स्टूडेंट जब भी दो नेचुरल नंबर दिखे सबसे पहले क्या लिखना है कि भाई लार्जर नंबर x स्मॉलर नंबर y। कि भाई दो नेचुरल नंबर हो गए, एक बड़ा होगा एक क्या होगा, छोटा। यानी कि जब भी नेचुरल नंबर दिखे सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप भी लिखोगे कि भाई लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x। दूसरा क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। बराबर है? नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन आए पहले क्या लिखेंगे, लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y। अब फर्स्ट लाइन में से इक्वेशन बनेगा, ये दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस कितना होता है 6। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन देम इज 6। यानी कि दोनों का डिफरेंस है। इक्वेशन क्या बनेगा भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। चलो बना लो, फिर आगे बढ़े। अब आगे बहुत सोच समझ कर काम करना है, इतना पूरा करो। अब देखो कॉपी पेस्ट करना है। क्या है भाई, एडिंग 10 to twice द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का ट्वाइस यानी कि 2x, उसमें 10 को प्लस करें यानी कि +10। क्लियर? एडिंग 10 to twice द लार्जर नंबर we get 2 less than 3 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर। पहले स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करो, इतना फिर मैं सिखाऊं। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करो, एडिंग 10 to twice, adding 10 to twice of the larger number we get 2 less than 3 times the smaller number। स्टेटमेंट लिखो फिर मतलब समझाओ। लिख दिया? अब देखो लार्जर नंबर के ट्वाइस में 10 को प्लस करते। देखो लार्जर नंबर कौन सा, x, उसका ट्वाइस है कि 2x प्लस 10 इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, कि भाई लार्जर नंबर के ट्वाइस में 10 को प्लस करे। आगे स्टेटमेंट है
वी गेट 2 लेस देन का मतलब होता है माइनस, वी गेट 2 लेस देन 3 टाइम द स्मॉलर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर के ट्वाइस में 10 को प्लस करें तो हमें स्मॉलर नंबर के थ्राइस से 2 लेस देन नंबर मिलता है। यानी कि देखो स्मॉलर नंबर का थ्राइस यानी कि क्या बनेगा 3y और उससे 2 लेस देन हो तो क्या करना है माइनस, एडिंग 10 टू ट्वाइस अ लार्जर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर का ट्वाइस यानी कि 2x, उसमें 10 को प्लस करेंगे कि प्लस 10, वी गेट आए तो बिटवीन में इक्वल टू रखना है, वी गेट 2 लेस देन का मतलब -2, थ्राइस द स्मॉलर नंबर, थ्राइस यानी कि स्मॉलर नंबर y है उसका थ्राइस यानी कि 3y बनेगा। क्लियर? अब इक्वेशन बनाए, 3y को इधर लेकर आए तो क्या बनेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 -10, देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट? अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है। आप अपनी गाड़ी दौड़ाओ, देखो इधर y है, यहाँ पर 3y है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की साइन इक्वल है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे का काम स्टूडेंट आपको तमाम करना है, बराबर है? दौड़ाओ अपनी गाड़ी फटाफट। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इधर 3y आ जाएगा। देन आफ्टर टेकिंग डिफरेंस ऑफ both equation, चलो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भाई 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, डिफरेंस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, 3y कट, देखो 3x में से 2x गया तो x इज इक्वल टू ये 18 और ये प्लस 12 कितना होगा 30, ये आपका लार्जर नंबर आ गया, बराबर है? चलो अब स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दे कि भाई x माइनस y इज इक्वल टू 6, 30 माइनस y इज इक्वल टू 6, तो माइनस y इज इक्वल टू 6 माइनस 30, तो माइनस y इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस कट, देयरफॉर y इज इक्वल टू 24। दोनों आंसर मिल गए, तो लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? लास्ट में फाइंड बोथ दी नंबर, तो यहाँ पर लार्जर और स्मॉलर है, इधर क्या लिखेंगे? सो लार्जर नंबर, ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं, लार्जर नंबर इज 30 एंड दूसरा क्या लिखेंगे? स्मॉलर नंबर इज 24। क्लियर? ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। बोलो स्टूडेंट, आज जो सम कराए आपकी समझ में आए कि नहीं आए? अगर समझ में आए तो मैं ये वीडियो के बाद में देखूंगा, लगभग 4-5 दिन के बाद आपके पास आएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते कि अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगी तो मैं ऐसा बिलीव करूंगा ये जो सम आपको समझाए वो आपको समझ में आए, और कमेंट कम आए तो मैं ऐसा बिलीव करूंगा आप लोगों को सम समझ में नहीं आते। तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करना, समझ गए? तो मुझे पता चलेगा कि ज्यादा कमेंट आए तो मुझे लगेगा कि चलो मैंने जो मेहनत की मेरे स्टूडेंट के काम में आ गई। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।